2018 का दिसंबर महीना और उस महीने में 3 बड़ी फिल्में सिम्बा, जीरो और एक्वामैन के साथ एक फिल्म रिलीज हुई जिसने इन बड़ी फिल्मों को कांटे की टक्कर दी। हिंदी हार्टलैंड का बोलूं तो इट हैड नो सॉर्ट ऑफ प्रमोशंस एंड नो वन वाज टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म। इसके बावजूद इस फिल्म ने 44 करोड़ का बिजनेस किया हिंदी में और वर्ल्ड वाइड करीबन 250 करोड़ का बिजनेस किया। आगे जाके इस फिल्म को अपने एक्शन सीक्वेंसेस और वीएफएक्स के लिए 2019 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप जान के चौंक जाएंगे कि ये फिल्म तेलुगु नहीं बल्कि कन्नड़ा लैंग्वेज की मशहूर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 है। इस फिल्म ने ऑडियंस को बखूबी इंप्रेस किया और अब जब केजीएफ चैप्टर 2 कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है तो ऑडियंस की एक्साइटमेंट की सारी हदें पार हो चुकी है। चलिए इस वीडियो के जरिए हम ये देखते हैं कि केजीएफ ने ऐसा किया कि सभी लोग इसके दीवाने हो गए। फिल्म की शुरुआत होती है जब मैसूर के कोलार फील्ड एरिया में सोना मिलता है और उसी दिन जन्म होता है राजा कृष्णप्पा बरिया का। राजा को बचपन से एम्बिशियस और डेयरिंग दिखाया गया है जो अपनी माँ से बहुत क्लोज है। कैसे ये छोटा सा राजा क्राइम की दुनिया का रॉकी भाई बनता है, बस यही है इस फिल्म की कहानी। क्यों? बहुत ही सिंपल और कॉमन है ना। यही तो खास बात है इस फिल्म की कि इतने सिंपल होने के बावजूद ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बॉलीवुड में कई डायरेक्टर्स बोल चुके हैं कि वो 70s, 80s की मूवी से काफी इंस्पायर्ड है और उस टाइप की सिनेमा को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। लेकिन सही मायनों में कहा जाए तो केजीएफ चैप्टर 1 के थ्रू प्रशांत नील ने असली 70s, 80s के अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली फिल्में जैसे जंजीर, दीवार, त्रिशूल को एक जबरदस्त ट्रिब्यूट दिया है। प्रशांत नील ने बड़ी खूबसूरती से केजीएफ और वहां के माफिया और पॉलिटिशियंस के अराउंड पूरी दुनिया सजाई है, वो भी इतने बारीकियों के साथ। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती है टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, पर जब आप इस दुनिया और उनके कैरेक्टर्स से रूबरू होते हैं देन यू गेट इंस्टेंटली कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड। उन्होंने तो एक गोल्ड माइंस को भी कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया है। सही कहूं तो उन्होंने तो वो कर दिया जो बड़े बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाए। अपनी दूसरी ही फिल्म में उन्होंने दिखा दिया कि ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। फिल्म में एक भी ऐसा डायलॉग नहीं होगा जिसमें ऑडियंस ने तालियां और सीटियां नहीं मारी होगी। जैसे कि फिल्म का ये डायलॉग, अगर तुझ में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे, मगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। ये कितना पावरफुल और इंस्पिरेशनल डायलॉग है, ये सुन के मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं। तो दूसरा डायलॉग जो इमोशन से भरे हुई है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती। ये दिखाता है कि अगर फिल्म में डबिंग सही से की जाए तो वो ऑडियंस के दिलों में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। सबसे बड़ी चीज जो इस फिल्म को और एनहांस करती है वो है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर बाय रवि बरसूर। माय गॉड, क्या ऑसम स्कोर है। स्टार्टिंग के टाइटल कार्ड से लेकर क्लाइमैक्स के शोडाउन तक रवि ने ये साबित कर दिया दैट ही इज समवन टू लुक आउट फॉर। हर एक सीन एलिवेट होता है इनके स्कोर की वजह से। गाने भी ऑसम है। ऑल्दो शुरू में मुझे सलाम रॉकी बाई ज्यादा पसंद आया, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म आई जस्ट लव द सॉन्ग धीरा धीरा। ऑल ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट वर ग्रेट, स्पेशली रामचंद्र राजू एज गरुड़ा। उनकी एक झलक देखते ही आपके मन में एक डर सा बैठ जाता है। श्रीनिधि शेट्टी भी ओके थी और मुझे उनके रोल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अनंत नाग जो कि इस फिल्म के सूत्रधार है वो भी बहुत ही अच्छे हैं ऑडियंस को गाइड करने में। फाइनली रॉकिंग स्टार यश। इस फिल्म के बाद यश की स्टाइल सेंस पूरे इंडिया में फेमस हो चुकी है और यश भी रॉकी के कैरेक्टर को बखूबी प्ले करते हैं। फ्रॉम इमोशंस टू एंगर, ही जस्ट एक्सेल्ड एट एवरीथिंग। क्या स्वैग और स्टाइल है उनका, परफेक्ट एक्सप्रेशन एंड परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी। हीरो का इंट्रोडक्टरी सीन जिसमें वो 50 लोगों के सामने चेन में बंधा हुआ है, या फिर क्लाइमैक्स का अल्टीमेट सीन, मूवी ऐसे शॉकिंग और थ्रिलिंग सीन से भरी हुई है। ये सभी जिस तरीके से भी दिखाए गए हैं उनका इम्पैक्ट ऑडियंस के लिए बढ़ जाता है। फिल्म में रॉकी जब अपनी माँ को याद करता है तो वो सीन्स अलग ही पावर और इमोशंस रखते हैं। साथ में जबरदस्त बीजीएम दिल को पूरी तरह से छू लेता है। इन शॉर्ट, मूवी का ग्रैंड स्केल, प्रशांत नील का शानदार विजन, रॉकी भाई का जबरदस्त स्टाइल और स्वैग, ऑडियंस को तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर कर देने वाले डायलॉग्स और सुपर्ब एक्शन सीन्स जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए, ये बातें केजीएफ चैप्टर 1 को स्पेशल बनाती है। हर किसी के पास अपने रीजंस होते हैं किसी भी चीज को पसंद करने या ना पसंद करने के लिए, लेकिन इस फिल्म को ना पसंद करने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है। ये फिल्म इंडियन ऑडियंस को
उस सुनहरे दौर में ले जाती है जहां कहानी का नायक आम लोगों का मसीहा होता है जो उन्हीं के बीच से आता है। कमिंग टू KGF चैप्टर 2, इसका ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये इंतजार मेरे लिए बहुत लंबा था। जो फिल्म शायद 2020 में आ सकती थी वो अब कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है। इसका स्केल चैप्टर 1 से भी बड़ा लग रहा है। प्लस आई एम एक्साइटेड टू सी कि रवीना टंडन और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकार का इस फिल्म में क्या रोल होगा। मैं तो डेफिनेटली इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगा बैठा हूँ एंड आई होप कि प्रशांत एंड हिज टीम डजंट डिसअपॉइंट अस। तो क्या आप KGF चैप्टर 2 के लिए एक्साइटेड है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हम अब कोरा और ट्विटर पर भी मूवी रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, वहां पर भी अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।